सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजित कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीजीपीएससी के द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है उसके संबंध में जो है ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल पीडीएफ है आपके सामने ओपन हो गया है। विज्ञापन दिया गया है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार उच्च शिक्षा विभाग के पद पर सीधी भर्ती। यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है ये है 10/7/2021 से और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन आवेदन का ये है 8/8/2021 तक। परीक्षा की तिथि इस बार दे दी गई है, देखिए 26/8/2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया गया है पॉइंट, यहाँ पे देखिए जो 5वां पॉइंट है बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 9/8/2021 से देखिए 10/8/2021 तक देखिए किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6वां देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद देखिए दिनांक 11/8/2021 से 12/8/2021 तक देखिए किया जा सकेगा। तो सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु देखिए 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे पदों से रिलेटेड जो पूरा विवरण है वो देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पद का नाम है रजिस्ट्रार महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग। पदों की कुल संख्या यहाँ योग देखिए 2 है और ये लेवल 12 का पद है, यानी कि सैलरी स्केल देखिए 56,100 का है। महत्वपूर्ण टिप में देखिए जो पहला पॉइंट है बेहद इंपॉर्टेंट होता है हर वैकेंसी का। देखिए यहाँ पे पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय है, यानी कि पदों की संख्या बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है यहाँ पे। आगे चलिए और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट जो दिया गया है लेफ्ट साइड, पद का विवरण एवं वेतनमान। तो यहाँ देखिए पद नाम जो है रजिस्ट्रार महाविद्यालय, श्रेणी है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी यानी कि क्लास 2 ऑफिसर का पद है। वेतन मैट्रिक्स मैंने पहले ही आपको बता दिया। परिवीक्षा अवधि देखिए यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। देखिए जैसे आपको पता होगा नए आदेश के अनुसार अब जो परिवीक्षा अवधि है यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड ये 3 वर्षों का कर दिया गया है। इसमें देखिएगा प्रथम वर्ष जो है उसमें उस पद के वेतन के न्यूनतम देखिए 70% आपको दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में जो है 90% दिया जाएगा। परंतु देखिए परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। आगे देखिएगा ख पॉइंट, इसमें परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वे सेवा या पद कर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समय मान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव। पहला देखिएगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समकक्ष होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कोष या लेखा संचालनालय द्वारा संचालित लेखा परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यहाँ देखिएगा SAS प्रथम भाग परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तीसरा पॉइंट देखिए लेखा एवं संपरीक्षा अंकेशन के कार्य का 5 वर्ष के अनुभव संबंधी भागाध्यक्ष का या देखिए ब्रैकेट में समकक्ष संवर्ग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र जो है रखता हो। दोस्तों लेफ्ट साइड में 4th पॉइंट, निर्धारित आयु सीमा। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2021 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक ना हो। देखिए मैक्सिमम एज लिमिट है 45 वर्ष की। तो देखिए क्या क्या छूट है, नीचे आपको पूरे डिटेल्स दिए गए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों राइट साइड में देखिए 10 पॉइंट चयन प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए दिया गया है विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा ही अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। देखिए टिप दिया गया है, यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। पहला देखिए उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, परीक्षा योजना परिशिष्ट 1 तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में प्रकाशित है। तीसरा पॉइंट देखिएगा परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केंद्र होगा। 11वां पॉइंट देखिएगा ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क। तो देखिए छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलियर की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यहाँ देखिए जो चार्जेस हैं वो है 300 रुपये तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए यहाँ 400 रुपये का आवेदन शुल्क देय होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो परीक्षा योजना है इसके डिटेल्स दिए गए हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, चयन 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण जो है साक्षात्कार। तो देखिए परीक्षा का देखिए यहाँ पे अंक 300 अंकों का होगा और साक्षात्कार जो है आपका 30 अंकों का होगा। कुल मिलाकर 330 अंकों के होंगे आपके यहाँ पे। सेकंड पॉइंट देखिए परीक्षा जो है
परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया पूरा डिटेल्स। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 3 घंटे का समय मिलेगा और कुल अंक जो है 300 होंगे, यानी कि प्रति प्रश्न आपको 2 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। भाग 1 देखिएगा सामान्य ज्ञान का है, जिसके कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और बगल में अंक दिए गए हैं, यानी कि 100 अंक। भाग 2 देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा, इसके कुल 50 प्रश्न हैं और इसमें देखिए अंक जो है वो भी 100 अंक मिलेंगे आपको। भाग 3 योग्यता परीक्षण का है, यहाँ पे भी 50 प्रश्न हैं और ब्रैकेट में देखिएगा 100 अंक मिलेंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्न और अंक जो है 300 अंक होंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, परीक्षा के जो है प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभाव्य उत्तर होंगे, जिसे देखिए ABCD टाइप के समूहीकृत किया जाएगा, जिसमें से देखिए केवल एक सही उत्तर निकटतम सही होगा। उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही या निकटतम सही माने गए अ, ब, स, द जो है में से केवल एक जो है चयन करना होगा। चौथा देखिए, यहाँ पे जो आपका मार्क्स का किस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा वो पूरा फॉर्मूला दिया गया है। 5वां पॉइंट देखिएगा, पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट 2 में दी जाएगी, आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। 6वां पॉइंट देखिए, परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक जो है 23% होंगे। यानी कि देखिए आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें आपका 33% और उसी टोटल मार्क्स में 23% होंगे। अलग अलग जो भाग है, यानी कि अलग अलग वर्गों को जो दिया गया है यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ वो बताया गया है यहाँ पे। 7वां देखिएगा, साक्षात्कार जो है, साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है। 8वां पॉइंट देखिएगा, आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 पॉइंट देखिए, साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या के लगभग 3 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जाएगा वे ही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। 10वां पॉइंट देखिए, चयन सूची के संबंध में है। उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा। 11वां पॉइंट देखिए, चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार प्रावधानित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, जो सिलेबस है उसके बारे में बताया गया है। देखिए आपका भाग 1 जो है सामान्य ज्ञान होगा। तो देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए भाग 2 जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और उसका डिटेल्स पूरा दिया गया है यहाँ देखिए। इसके बाद देखिए भाग 3 योग्यता परीक्षण और उसके डिटेल्स दिए गए हैं। तो दोस्तों इस पूरे PDF का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ और साथ ही साथ दोस्तों आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप उससे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस PDF को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई अन्य डाउट है इस पूरे PDF से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली से पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां जो है मैंने आपको काफी डिटेल वे में देने की कोशिश की और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथी को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।